अपने चैनल पर हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। इसको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस को टाइमली देख लें। मेरा नाम बिलाल है। मेरी उम्र भले ही ज़्यादा हो लेकिन शादी मैंने जवान लड़की से ही की थी। वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत और कम उम्र थी। जिस दिन मेरी शादी थी उस दिन मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी। मैं अपने कमरे की तरफ जा रहा था और सोच रहा था कि आज के बाद मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। मेरी ज़िंदगी में खूबसूरत और जवान औरत आ रही है और जब बूढ़े आदमी की ज़िंदगी में कोई खूबसूरत औरत आती है तो उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। वो उसको अपने हाथों का छाला बना के रखता है और मेरे इरादे भी इसी तरह के हैं। मुझे पैसों की कमी नहीं थी। बाजार में मेरी कपड़ों की बहुत बड़ी दुकान थी। औरत को कपड़े जूते ही तो पसंद होते हैं। मैं इसकी सारी ख्वाहिशात पूरी कर सकता था, पर कमरे में दाखिल हुआ तो सामने का मंजर देख के हैरान रह गया। मैं तो समझा था कि वो दुल्हन बनी बैठी होगी, उसने घूंघट गिराया होगा और मैं जाके घूंघट उठाऊंगा। सबसे पहले माशाल्लाह कहूंगा, फिर इसे सलाम करूंगा और मुंह दिखाई के तोहफे में जो मैंने उसके लिए सोने की अंगूठी बनवाई है वो उसकी नाजुक उंगली में पहना दूंगा और इसके बाद उससे प्यार मोहब्बत भरी बातें करूंगा ताकि हमारा रिश्ता एक अच्छे मोड़ से शुरू हो सके। लेकिन वो तो बिस्तर पर बैठी ही नहीं थी। फिर उसके कपड़े बिस्तर पर ही पड़े हुए थे। एक पल को तो दिल बैठ सा गया था। बाजार में बैठने वाला आदमी था ना, इसीलिए आए गए की बातें सुनता रहता था कि शादी वाले दिन फलां की दुल्हन भाग गई तो फलां की दुल्हन बेटी भाग गई। मेरी दुल्हन भी अपने कपड़े यहाँ छोड़ के भाग तो नहीं गई, लेकिन थोड़ी देर बाद ही बाथरूम से आवाजें आने लगी। वो अंदर शायद मुंह हाथ धो रही थी। उसे तो दुल्हन के कपड़ों में देखना चाहता था मैं। सबके सामने सर झुकाए बैठा था। सबने कहना था कि एक तो देर से शादी हो रही है और दुल्हन को कैसे टुकर टुकर देख रहा है। इसीलिए मैंने उसे ठीक से देखा भी नहीं था। लेकिन उसने कपड़े बदल लिए। मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, जिंदगी रही तो फिर कभी उसे देख लूंगा। कि आज मुझे फिर से दुल्हन बन के दिखा दो। मैंने कपड़े उठा लिए, एक तरफ रख दिए और थोड़ी देर बाद वो बाहर आई तो नॉर्मल से कपड़ों में थी। उसने अपना मुंह भी धो लिया था। मैं उसकी शक्ल थोड़ी सी मुख्तलिफ लग रही थी। दुल्हन बन के वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन दिखने में वो इतनी खूबसूरत तो थी ही कि सारी जिंदगी उसके साथ गुजार तो हो सकता था। उसका नाम आलिया था। मैंने कहा कि अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आपने कपड़े कैसे बदल लिए? क्या आपका दिल घबरा रहा था? उसने कहा हाँ, बस मैं नहीं बैठ सकती थी इतनी देर। मैंने कहा कि मुझे माफ कर दे, मुझे अंदाजा नहीं था कि आप इंतजार कर रही होंगी, जबकि मैं तो टाइम पे ही आया हूँ। उसने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया और बैठ गई। मैंने कहा कि अच्छा, मेरे पास आके बैठो, मैंने तुम्हें तोहफा देना है। उसने कहा कि तोहफा सामने टेबल पर रख दो। मेरे हाथ में तोहफा पकड़ा देंगे तो तोहफा कौन सा डबल हो जाएगा। मैंने कहा कि अरे, आप जो कहेंगी मैं आपके लिए हाजिर कर सकता हूँ। उसने कहा कि कोई जरूरत नहीं है और ये आप भी मत कहें, बस मुझे मेरे नाम से ही पुकारें। मैंने कहा कि ये तो अच्छी बात है, हम दोनों में तकल्लुफ नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें तुम कहकर पुकारूंगा। तुम जरा यहाँ तो आओ, मैंने तोहफा देना है। उसने कहा कि मैं बिल्कुल भी नहीं आने वाली। तोहफा वहीं पे रख दो। मैं सब जानती हूँ कि ये आप हरकतें क्यों कर रहे हैं। मैंने कहा ये हरकतें ना करूँ तो कौन सी हरकतें करूँ? बीवी हो तुम मेरी, आज हमारी शादी हुई है, सुहाग रात है हमारी। उसने कहा कि आपको मैं ये बात पहले दिन ही सीधी तरह से बता देना चाहती हूँ कि ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई। मेरे माँ बाप ने जबरदस्ती शादी की है, वरना मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा था कि मैं अपने से 15 साल बड़े मर्द से शादी करती। मुझे तो कोई भी जवान जहान मर्द मिल सकता था और मेरे माँ बाप को अमीर घर में शादी करनी थी और जवान लड़कों के पास ना तो घर होता है और ना ही अच्छी नौकरी होती है। इसीलिए तो आपके पल्ले से बांध दिया है मुझे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो चाहे वो कर लेंगे मेरे साथ आप। मैं कोई मोम की गुड़िया नहीं हूँ, आफत की पुड़िया हूँ। मुझे उसकी इस बात पे हंसी आ गई। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, जैसा आप चाहती हैं वैसे ही होगा। अब मैं अगर उम्र में बड़ा था तो मुझे इस बारे में भी पता होना चाहिए था कि लड़कियां शादी की रात इसी तरह की बातें करती हैं। कुछ इनको इनकी सहेलियों ने बातें बताई होती हैं और कुछ इनके घर की पुप्पी और चाचियों ने। जाते ही मर्द पर रोब डाल लेना, नहीं तो सारी जिंदगी वो तुम पर रोब डाले रखेगा। और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था वो मेरी बात मानती है या मैं उसकी। मुझे तो बस एक बीवी चाहिए थी जो मुझे मिल चुकी थी। मैंने कहा ठीक है, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। मैंने उसका तोहफा भी टेबल पर रख दिया और चुपचाप मैं सो गया। मैं एक अधेड़ उम्र मर्द था, समझदार था, जमाने की सख्तियां बर्दाश्त की थी। 4 बहनों की शादियां की थी, 2 छोटे भाइयों की शादियां की थी। इनके घरों में बीवियां थी, बच्चे भी हो चुके थे। अब मेरी ना तो इतनी हिम्मत थी, ना ही मेरी ऐसी फितरत थी कि मैं कोई और जोर जबरदस्ती करता। इसलिए मैं खामोश हो गया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आलिया ने मेरी मोहब्बत का फायदा उठाना शुरू कर दिया। सुबह सुबह ही उसने तैयार होकर भी इनकार कर दिया। नाश्ता भी मेरे साथ बैठकर नहीं किया। जब मेरा घर में कोई काम ना था तो मैं दुकान पर ही चला गया और दुकान पर परेशान बैठा था जब देखा कि बिल्कुल सामने एक जवान लड़की खड़ी है और कपड़ों को हसरत भरी नजरों से देख रही है। हमारे बाजार में भीख मांगने वाली औरतें भी बहुत आती थी। बार बार भागा पड़ता था। कभी कोई औरत बूढ़ी होती तो कभी जब मैं उसे पैसे दे देता था, लेकिन ये जवान जहान औरतों को मैं पैसे कभी नहीं देता था। मैं कहता था कि जब अल्लाह ने सेहत दी है, जवानी दी है, तो कोई और काम कर ले, कोई मेहनत मजदूरी कर ले। लेकिन ये लड़की पैसे नहीं मांग रही थी, सिर्फ खड़े होकर कपड़ों को देख रही थी।
میں نے इसे पहले तो नज़रअंदाज किया और फिर मैं उसे कहने लगा कि क्या चाहिए तुम्हें? पर जब मैंने पलटकर उसकी तरफ देखा तो मैं वहाँ पर चली गई थी। मैं वापस घर आया तो पहले ही दिन घर में बवाल मचा हुआ था। मेरी बीवी ने मेरी माँ से बदतमीज़ी की थी। मेरी 2 भाभियाँ और भी थीं। उन्होंने आज तक मेरी माँ के सामने ज़ुबान नहीं चलाई थी और मेरी बीवी ने पहले ही दिन ज़ुबान क्या चलाई, बल्कि घर में एक बर्तन भी तोड़ डाला था। मुझे लगा था कि मेरी बीवी मुझ पर रोब जमाने की कोशिश कर रही है, अपना आप दिखाना चाहती है, लेकिन फिर मुझे ऐसे लगने लगा कि वो तो बगावत कर रही है, वो बगावत पे उतरी हुई है। वो इस रिश्ते को निभाना नहीं चाहती थी, वो तो बदला ले रही थी। शायद इस बात का कि उसके माँ-बाप ने उसकी पसंद को अहमियत नहीं दी, लेकिन उसका बदला वो मुझसे क्यों ले रही थी? मैंने उसे प्यार से समझाया। मैंने बहुत सी वीडियोज़ देखी थी, मूवियों के मौलवियों के भी पैगाम और खुतबे सुने थे। औरत के साथ नरमी का मामला करो, औरत के साथ अच्छे तरीके से पेश आओ, औरत के मामले में अल्लाह से डरो। इसीलिए मैं भी उसे प्यार मोहब्बत से सब कुछ समझा रहा था। मैंने कहा कि देखो, ये तुम्हारा घर है, अब हमारी शादी हो गई है। ना रहना तो तुमने साथ ही है ना। इसने कहा कि शादी हो गई है तो क्या मतलब? हम हमेशा के लिए साथ हैं। बीच का भी तो कोई रास्ता निकल सकता है। मैंने कहा कि क्या मतलब बीच का कोई रास्ता निकल सकता है? क्या कहना चाहती हो? तुम शादी के दूसरे दिन ही तो नहीं कहना चाहती कि जिसको सुन के कोई औरत भी बुरी तरह से घबरा जाती है? कौन-सा रास्ता निकालोगी? मुझसे दूर जाने का तुम्हारे पास एक ही रास्ता है और तुम्हें इस रास्ते पे चल के कभी मंजिल नहीं मिलेगी। मैं तो वो लफ्ज़ भी बोलना नहीं चाहता था जिसके बारे में वो सोच रही थी। उसने कहा कि फिर मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। मैंने कहा जिंदा रहने के लिए शक्ल-सूरत, हुस्न काफ़ी नहीं होता है, बल्कि मोहब्बत काफ़ी होती है। उसने कहा कि अच्छा तो फिर आपके ने क्यों नहीं की? अपने जैसी अधेड़ उम्र मोटे पेट वाली बदसूरत लड़की से शादी? आपने क्यों मुझसे जैसी खूबसूरत लड़की से शादी की? मैं खामोश हो गया क्योंकि ये बात तो उसकी बिल्कुल सच थी। मैंने अम्मी को कहा था कि लड़की खूबसूरत होनी चाहिए। मैंने कहा कि देखो तुम मेरे नसीब में लिखी थी और मैं तुम्हारे नसीब में। अब ये मेरी खुशकिस्मती है कि तुम मुझे मिल गई और तुम इसे अपनी खुशकिस्मती नहीं समझती तो मुझे कोई मसला नहीं होगा। मैंने बड़े तरीके से उसे जवाब तो दे दिया था, लेकिन मेरी इस बात की सच्चाई थी, तो वो मुझसे दूर-दूर रहती थी। ये बात तो मैं किसी भी तरह बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन वो हर वक़्त मुँह में अंगारे लिए भरे फिरती रहती थी। घर वालों के सामने कभी सीधी बात नहीं करती थी, हर बात का उल्टा जवाब देती थी। मैंने अम्मी को कह दिया था कि इसकी कोई काम ना करवाना। मैं घर में नौकरानी रख के दे दूँगा। अम्मी ने कहा कि पहले भी तो 2 बहुएँ इस घर में आई हैं, इनके लिए तो किसी ने नौकरानी नहीं रखी। अब इस घर के लिए नौकरानी रखेंगे, तो इनके दिल में भी बात आएगी। मैंने कहा कि दिल में बात आती है तो आ जाए, इनके शौहर वो कहेंगे तो इनके लिए भी नौकरानी रख लेंगे। मैं घर का बड़ा हूँ, मेरी मर्ज़ी चलेगी। ये मेरे वालिद साहब इस दुनिया में नहीं थे। मैंने अपनी बीवी के लिए नौकरानी रख के दी और उसने मेरी बीवी से काम करवाने थे। वो काम आप इस नौकरानी से करवा लिया करें। घर का मामला तो हल हो गया, लेकिन हमारे घर का माहौल, मैं पूरा दिन परेशान रहता था। मैंने फिर इस लड़की को देखा, वो मेरी दुकान के बाहर खड़ी थी और कपड़ों को देख रही थी। उसने अपने कपड़े की तरफ देखा और फिर मेरी दुकान में लगे खूबसूरत कपड़ों की तरफ। इसके कपड़े भी फटे पुराने थे, तो शायद वो कोई फ़कीर नहीं थी, लेकिन भीख नहीं माँग रही थी। मैंने 20 रुपए का नोट निकाल के उसकी तरफ बढ़ाया तो उसने ना में सर हिला दिया और वहाँ से चली गई। जैसे कह रही हो कि पैसे नहीं चाहिए। ये कौन-सी फ़कीरनी थी, जिसने पैसे लेने से इनकार कर दिया। शक्ल-सूरत की अच्छी की मालिक थी, लेकिन थी थोड़ी-सी मैली-कुचैली। उम्र उसकी शायद मेरी बीवी की होगी। वो अ अक्सर ही मेरी दुकान पर आ जाती थी। मैं अपनी बीवी के बारे में सोच रहा था। वो मेरे सामने आ जाती। एक दिन मैं ये सोचने लगा कि मेरी बीवी की मैं हर ख्वाहिश पूरी करता हूँ, हर बात मानता हूँ। मैं उसे खर्चा भी देता हूँ, पैसे भी देता हूँ। सबसे अच्छा सूट दुकान पर जो भी आता है, वो भी मैं उसके लिए रख लेता हूँ और फिर भी वो खुश नहीं रहती। और ये भी तो किसी की बेटी है, किसी की बहन होगी, इसके दिल में भी ख्वाहिशें होंगी। ये भी चाहती होगी कि मुझे सब कुछ मिले। बेचारी कैसे खड़ी होकर सूटों को हसरत भरी नज़रों से देखती रहती है। मैं अपनी बीवी को इसकी मिसाल दूँ और इसे समझाऊँगा कि हर औरत तुम्हारी तरह खुशकिस्मत नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ समझा ही सकता था, लेकिन हरकतें तो उसकी ऐसी ही थी कि उसको पहले ही दिन काबू करने के लिए अगर हाथ भी उठाना पड़ता तो जायज़ था। एक दिन तो किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी। मैंने कहा कि किससे बात कर रही थी? तो कहने लगी, "ये खुद ही पता करवा लो कि मैं किससे बात कर रही हूँ।" मैंने कहा कि ये क्या हरकत है? तो मेरे दिल में अपने खिलाफ शक डालना चाहती हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ? उसने कहा कि इरादे। अरे वाह! आपको तो मेरे मतलब के प्लान के बारे में पता चल गया। उसने मेरा बिस्तर भी अलग किया हुआ था। अगर मैं बेड पे सोता तो वो जाके सोफे पर सो जाती थी। मुझे बुरा लगता था कि सारी रात सोफे पर पड़ी रहेगी, ठीक से नींद भी नहीं आएगी। तो मैंने ही सोफे पर सोना शुरू कर दिया। मैं भी नींद नहीं आती थी मुझे भी, लेकिन फिर भी मज़े से जाकर बेड पर सोई रहती थी। एक दफ़ा भी उसने नहीं कहा कि आपको ठीक से नींद नहीं आएगी। अरे फ़िक्र तो वहाँ होती है जहाँ मोहब्बत होती है। जहाँ मोहब्बत ही ना हो वहाँ फ़िक्र कहाँ से आएगी। एक दिन मैं दुकान में ही बैठा खाना खा रहा था, जब वो लड़की फिर से आ गई। मेरा तो वैसे भी खाना खाने का दिल नहीं कर रहा था। मैंने बाज़ार से पार्सल लिया था। अम्मी से कहा था
कि शादी हो जाएगी तो मैं खाना घर में ही खाया करूँगा। घर में खाना इसलिए खाना का कहा था कि अपनी बीवी के साथ बैठ के खाना खाऊँगा, क्योंकि साथ खाने के मोहब्बत बढ़ती है। लेकिन मेरी बीवी भी मेरे लिए बगैर खाना खाती थी। अगर साथ बैठ भी जाती तो कुछ बोलती ही नहीं थी, और बोल भी लेती तो फिर ऐसा बोलती कि मेरा ही दिल जल जाता था। इसीलिए मैं अब दुकान में ही खाना खा रहा था, पर भूख नहीं थी। सो मैंने अपना डिब्बा इसकी तरफ बढ़ाया कि शायद उसे भूख लगी हो, लेकिन वो डिब्बा ले भी उसने कबूल नहीं किया और वहां से चली गई। ऐसा नहीं था कि वो नखरा करती थी कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, ना मैं सर हिला देती और हाथ जोड़ के इनकार करती थी कि उसकी बड़ी मेहरबानी, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। वो वहाँ से चली जाती थी, और फिर जाने क्यों वो लड़की पूरा दिन मेरे ख्यालों में रहती थी। और मैंने अपने एक दोस्त से बात की और कहा कि यार मेरी बीवी मेरे साथ इस तरह का रवैया रख रही है। उसने कहा कि तुम्हारी बीवी की शादी ज़बरदस्ती करवाई गई है, तो तुम क्या उम्मीद करते हो क्या रवैया रखे। मैंने कहा कि फिर मैं क्या करूँ। तो उसने कहा कि उसका दिल मोहब्बत से जीतने की कोशिश करो। मैंने कहा कि उसकी मोहब्बत में शादी के 1 महीने में ही इसके ऊपर 2.5 लाख का खर्चा कर चुका हूँ। और मोहब्बत क्या होती है? तो मेरा दोस्त हैरान हुआ। उसने कहा कि तुम्हारी बीवी अगर चीज़ों में भी खुश नहीं हो रही, तुम्हारे एहसास और मोहब्बत से भी खुश नहीं हो रही, तो फिर मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से तुम्हें कबूल करेगी। तो तुम मुझे उसके हाल पे छोड़ दो, वो अल्लाह ही उसको कल देगा। मैं अपने दोस्त से कहा कि यार तूने तो बात ही खत्म कर दी, मुझे कोई शिकवा ही नहीं। इसने कहा कि बड़ी अजीब बात है, अपनी मनपसंद चीज़ों के लिए भी इसका दिल नरम होता है, फिर चाहे वो चीज़ें यूं हों या चाहे इंसान हो। अगर तुम उसके दिल में समा रहे हो तो फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें इस दिल से जगह नहीं दे दिला सकती। दिल का दरवाज़ा ही वाहद एक दरवाज़ा है जिसको सिर्फ खोल के अंदर जाया जा सकता है, तोड़ के नहीं। इसलिए तुम्हें सब्र करना होगा। मैं खामोश हो गया। किसी से भी ये बात करता तो मुझे यही मशवरा देता कि बीवी के मामले में नरमी इख्तियार करो। एक दिन उसे मेरी मोहब्बत का एहसास हो ही जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हो रहा था। मैंने सोचा कि दुनिया के बड़े बड़े मसले लोग एक जगह पर ही बैठकर हल करते हैं। दुनिया में जब भी कोई मसला हल हुआ है, जंग से नहीं बातचीत से ही हुआ है। मेरी बीवी है, मेरा हक है कि उससे ये बात से ही मसला कोई ना कोई हल निकाला जाए। मैंने कहा कि तुम क्या चाहती हो? उसने कहा कि मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकालना चाहती हूँ, इस घर से भागना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी माँ से, तुम्हारी बहनों से, तुम्हारी भाभीयों से दूर जाना चाहती हूँ। मैंने कहा कि मैं तुमसे बात करने के लिए बैठा हूँ, और तुम पहली आखिरी बात कर रही हो। इसने कहा कि मैं पहली बात आखिर में इसलिए कर रही हूँ ताकि ना आपका टाइम ज़ाया हो और ना मेरा। अब मुझे गुस्सा आ गया है, मैं भी तो इंसान था। पिछले 1.5 महीने से इसके नखरे बर्दाश्त कर रहा था। इसको पैसे देता था तो वो पैसे तो चुपचाप ले लेती थी। इसमें उसको कोई मसला नहीं होता था, लेकिन मेरे पास एक दफ़ा भी ना आई। एक दिन तो मैंने सोचा कि बीवी है मेरी तो क्या होगा, अगर मैंने ज़बरदस्ती कर ली तो मुझ पे हलाल है, मेरा हक है इसलिए। लेकिन फिर मैंने अल्लाह के डर से रुक गया। मैंने कहा कि अगर वो मेरे निकाह में है लेकिन मेरे करीब नहीं आना चाहती, तो मैं ज़बरदस्ती इस पे खुद को मुसल्लत नहीं करूँगा, वरना मैं ज़ालिम कहलाऊँगा। इसलिए मैं खामोश हो गया। मैंने इसके लिए इतना कुछ बर्दाश्त कर लिया था। अपने घर वालों को भी बातें सुन रहा था। वो मुझे बार-बार कह रहे थे कि तुमने कहा था कि कम उम्र लड़की से शादी करनी है, जबकि हमने तो तुम्हें कहा था कि किसी समझदार औरत से शादी करो। लेकिन मेरे घर वालों को भी कौन समझाता कि तुम सबकी खिदमतों में अगर मेरी उम्र निकल गई तो इसमें मेरा क्या कसूर? क्या मेरे दिल के जज़्बात नहीं थे कि मैं किसी खूबसूरत लड़की को अपनी हमसफ़र बनाऊँ? लेकिन मुझे जाने किसकी नज़र लग गई थी कि मेरी बीवी मेरी ज़िंदगी में आ तो गई थी, लेकिन मेरी ज़िंदगी में शामिल नहीं हुई थी। मुझे उससे अभी तक एक पल की भी मोहब्बत नहीं मिली थी, एक कतरा भी मोहब्बत हासिल नहीं हो सकी थी। मैंने कहा कि फिर मेरी बात तुम ये कान खोल कर सुन लो कि मैं तुम्हें कभी भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। तुम मेरी ज़िंदगी से कभी दूर नहीं जाओगी। मैंने तुम्हारी बहुत मान ली है, आगे भी मानूँगा, ख़्याल रखूँ करता रहूँगा, हमेशा करूँगा। लेकिन ये ख़्याल दिल से निकाल देना कि मैं तुम्हारी इन छोटी हरकतों से तंग आकर तुम्हें खुद तलाक दे दूँगा। मुझे पता है कि तुम यही करना चाहती हो कि मैं तुम्हें तलाक दे दूँ खुद से, ताकि तुम किसी को कोई हर्फ ना आए। तो मुझे इतना तंग करो कि मैं तंग आकर तुम्हें छोड़ दूँ। लेकिन मैं मर्द हूँ, तलाक का हक इसलिए दिया गया है मर्द को कि उसके अंदर औरत की बेतरह बेसब्रापन नहीं होता, बहुत सब्र होता है इसके अंदर। अगर औरत को तलाक का हक दे दिया जाता तो औरत दिन में 10 दफ़ा तलाक देती और फिर 15 दफ़ा हलाला करती और रात को फिर से कहती कि मैं खुश नहीं हूँ। वो मेरी तरफ देखकर हैरान रह गई। उसने तो सोचा था कि मेरे मुँह से ज़ुबान ही नहीं है। उसने कहा कि अच्छा, यानी तुम भी मेरे मुकाबिल आ गए हो। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं कौन हूँ। तुम्हारा पाला किससे पड़ा है, ये तुम्हें पता चल जाएगा, और जब पता चल जाएगा तो हैरान रह जाओगे। मैंने कहा कि औरत है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेगी? घर में लड़ाइयाँ डालेगी, बदमज़गी फैलाएगी। मैंने घर वालों को सब समझा दिया कि वो कुछ भी कर ले, आप लोगों ने रद्द-ए-अमल नहीं देना। मगर वो आप सबके सामने खड़े होकर नाचना भी शुरू कर दे, तो आप लोगों ने तब भी रद्द-ए-अमल नहीं देना, क्योंकि वो जानबूझकर ये सब कर रही है। मैंने ये बात सिर्फ़ अपनी अम्मी और भाभी को बताई थी। वैसे तो मेरी बीवी बड़ी भाभी थी, लेकिन मेरी भाभी समझदार थी और इससे उम्र में बड़ी थी।
इसी लिए मैंने उनको भी ये बात बता दी थी। उन्होंने कहा था कि घर के माहौल को संभालना हमारा काम है, तुम दुकान को संभालो और ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी 10-15 दिन ही गुजरे थे कि मेरी बीवी के बारे में ये पता चला कि उसने किसी के साथ चक्कर चला रखा है। मुझे तो पता चल गया था, लेकिन मैं कुछ बोला नहीं था। मैंने कहा कि नहीं, किसी दिन आराम से इससे बात करूंगा। 2 दिन बाद मैंने इसे कहा कि तुम्हारे बारे में एक बात पता चली है। उसने कहा कि अच्छा, पता चल गया आपको? ये तो बहुत अच्छा हुआ है। अगर आप बेगैरत मर्द नहीं हैं, तो मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, क्योंकि आप एक ऐसी औरत की ज़िंदगी में नहीं रख सकते, जो किसी और के इश्क-मशूक़ी लड़ा रही है। मैंने कहा कि ये बात ख़त्म ठीक है, जैसी औरत को ज़िंदगी से नहीं रख सकता, लेकिन अगर तुम्हें खुला छोड़ दिया, तो तुम ना जाने क्या करोगी। यानी ये सब भी मैंने इसीलिए रखा था कि मैं इसे गैरत आकर तलाक दे दूँ, और अब वो मेरी ज़िद और मेरी अना बन गई थी। मैं तलाक भी देना चाहता था। मैं दुकान पे आ गया, आज फिर वो लड़कियाँ वहाँ पर खड़ी थीं। न जाने मेरे दिल में क्या आया था कि मैंने पहले ही इसे गौर से देखा और इसके नाप का एक सूट रैक से उतार के इसे अंदर बुला लिया। मैंने कहा कि ये लो, तुम रोज़ इन कपड़ों को देखती हो। जब इसने सूट को पकड़ा तो मुझे लगा कि आज भी वो इनकार कर देगी, क्योंकि वो हर चीज़ लेने से इनकार कर देती थी, लेकिन उसने सूट को लेने से इनकार नहीं किया था। मैंने कहा कि इसको पहन लो। इसके बाद जो दुकान में हुआ, वो मंज़र देख के मैं हैरान रह गया। मेरा ये मतलब तो नहीं था। मैंने तो इसे ये नहीं कहा था कि यहीं पे कपड़े बदलना शुरू कर दो। मैं पीछे कोई शॉपर लेने गया कि उसको शॉपर में चीज़ डाल के दे देता हूँ, और सामने का मंज़र देखा तो हैरान रह गया। वो तो वहीं पे कपड़े बदलना शुरू हो गई। मैंने जल्दी-जल्दी इसके ऊपर एक कपड़ा डाल दिया और उसे कहा कि ये क्या कर रही हो? वो फिर से अपने पुराने कपड़े पहनने लगी। लेकिन इससे पहले जो मंज़र मैं देख चुका था, वो देख के मेरी आँखों में आँसू आ गए। उसके जिस्म पे मार-पीट के निशानात थे। वो बहुत ही बुरे तरीके से कपड़े लेकर वहाँ से चली गई थी। वो भी घबरा गई, लेकिन मैं ना जाने कि उसके पीछे-पीछे जाने लगा। मैं देखना चाहता था कि वो कहाँ जाती है। वो किसी से भी भीख नहीं माँग रही थी, बस इधर-उधर फिर रही थी। उसके बाद वो एक छोटे से घर में चली गई। यहाँ पर एक लंबे कद का आदमी खड़ा था और इस लड़की को उसने धक्का दे दिया और अंदर भेजा था। यानी इसका रवैया इसके साथ बहुत ही सख्ती वाला था। जैसे किसी जानवर को धक्का देता है, जैसे कह रहा हो कि वहाँ कहाँ रह गई थी। शायद ये बेचारी बोल नहीं सकती थी। सामने एक दुकान वाला बैठा था। उसने मुझसे पूछा कि ये इसका क्या लगता है? उसने कहा कि कुछ भी नहीं लगता है। इस लड़की के माँ-बाप मर गए हैं और ये इसका दूर का कज़न है। इस लड़की को अपने साथ रखा हुआ और इसके साथ निकाह भी नहीं किया है। मैंने कहा कि यहाँ पर सब कुछ क्या हो रहा है? साथ ही जामिया मस्जिद है, आप लोगों ने किसी ने शिकायत क्यों नहीं की? उसने कहा कि हम किसी के मामले में नहीं बोलते। साहब, मैं घर आया तो पता चला कि मेरी बीवी ने मेरी अम्मी के साथ बदतमीज़ी की थी और झगड़ा हो गया था। और इसने मेरी अम्मी की सीढ़ियों से धक्का दे दिया। मेरी अम्मी अस्पताल ले गए। इनको टाँग टूट चुकी थी। मेरी अम्मी दर्द से करा रही थी और मेरे दिमाग पर एक ऐसा फैसला आ गया। मैं सीधा घर आया और मैं अपनी बीवी को तलाक दे दी, लेकिन इसके चेहरे पर कोई मदामत नहीं थी, जिससे वो कामयाब हो गई हो। वो वहाँ से चली गई। मैंने कहा, खबरदार, जो यहाँ से कोई सामान वगैरह लेकर गई, जो सारा सामान है तुम्हारे घर पहुँच जाएगा। इसके अलावा किसी एक चीज़ को भी हाथ ना लगाना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो शायद ये समझती थी कि वो मेरे दिए हुए सारे कीमती तोहफे और ज़ेवरात भी साथ ले जाएगी, लेकिन मैंने ऐसा होने नहीं दिया था। वो वहाँ से निकल गई। मेरी अम्मी कुछ दिन बाद घर आ गई। डॉक्टर ने कहा कि दोबारा चल नहीं सकेंगी, यानी कि ये तो नहीं कह सकते कि अभी ज़ख्म भरा नहीं है। मैंने मोहल्ले की सरबराह और बाज़ार के ताजरों के सरबराह को साथ लिया। मेरा एक दोस्त था जो कि एसपी था, उसको साथ भी लिया और लड़की की मदद करने के लिए गए। लड़की से पूछा गया कि वो इस शख्स के साथ रहना चाहती है या नहीं, तो लड़की ने कहा कि वो नहीं रहना चाहती। वो बोल सकती थी, लेकिन बहुत डर रही थी, सहमी रहती थी। इस लड़की को अपने से ज़बरदस्ती रखने का कोई हक नहीं था। इस लड़की ने इससे निकाह नहीं करना चाहती थी। पुलिस लड़की को बाजियाब करवा चुकी थी और औरतों के एक सेंटर में छोड़ दिया था। 2 हफ्ते बाद मैंने इससे निकाह करने की पेशकश की तो वो सब लोगों ने मेरा साथ दिया और कहा कि आपने बहुत अच्छा फैसला किया। इस लड़की का नाम इरम है। अब वो मेरी बीवी है, मेरे घर आ चुकी है। वो मेरी अम्मी का भी ख्याल करती है और घर के सारे काम भी खुशसलूबी से करती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा बहुत ख्याल रखती है। आप लोग बताएं कि इसमें मेरी क्या गलती थी? एक खूबसूरत हसीन लड़की को मैंने पसंद किया और उसके लिए नौकरानियां रखी, अपने घर वालों के सामने उसके लिए बोला, उसके खर्चे उठाए, उसकी पूरी जिंदगी हर बात पूरी की, लेकिन उसने मुझे बदले में क्या दिया? फिर तो यही बेहतर था कि मैं पहले ही किसी ऐसी मुस्तहिक लड़की से शादी कर लेता कि मेरी ज़िंदगी में जो ये बुरे 6 महीने गुजरे थे वो भी ना होते, मेरी माँ की टांग भी ना टूटती। अब आप लोग बताएं कि मैंने ठीक किया या गलत किया। ये फैसला तो मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि खूबसूरती के पीछे जाने से अच्छा है कि इंसान किसी की ज़रूरतमंद की और मुस्तहिक औरत से ही निकाह कर ले।